हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना। प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियसली लेक्चर में सॉल्व करवा दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके इनको समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर क्या है, मैं एक सेट ले लेता हूँ ए। ठीक है, सेट क्या ले लिया मैंने, 1 2 3। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 2 3 मैंने सेट ले लिया और रिलेशन जो है वो ले लेता हूँ मैं क्या, हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए। सिमेट्रिक चाहिए मतलब आगे पीछे, तो 1 2 2 1 बस। तो क्या हो गया यहाँ पर ये, अब इसमें क्या है 1 1, मतलब ये पूरा लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, कि ए कॉमा ए जो है आपका, ए कॉमा ए जो है वो इस रिलेशन का पार्ट नहीं है। मतलब ए ए कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया ये, नॉट, क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। और 1 2 2 1, तो 1 1 इसमें नहीं है ना, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया ये, नॉट, नॉट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं क्या बोला हुआ है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो आपको रिलेशन को क्या करना है, आपको रिलेशन को ट्रांजिटिव करना है बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन आर ऐसा बोल देता हूँ कि ए कॉमा बी, और जो कंडीशन है वो ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये और दिया हुआ है कि रिलेशन जो है ना वो रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक में है। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखो यहाँ पर 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 1, ये बात तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। मतलब क्या हो गया ये, नॉट, क्या हो गया यहाँ पर, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब 1 इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू मैंने यूज़ नहीं किया, तो मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा ले लूँ 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3, देन 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 3। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 2 कॉमा 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड 1 कॉमा 3 जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है आपको, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए क्या ले लिया मैंने, एक सेट ले लिया, वो ले लिया मैंने क्या, 4 6 एंड 8। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, मैं रिलेशन आर जो है वो ऐसे बताता हूँ, मेरे को क्या क्या करना है, इसको रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं ले लेता हूँ 4 4 6 6 और फिर 6 लास्ट में क्या हो जाएगा, 8 8। इससे ही क्या हो गया, इससे ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब क्या बनाना है मेरे को यहाँ पर, ये तो 4 6 मैं ले लेता हूँ, और क्या चाहिए यहाँ पर, ये सिमेट्रिक भी बनाना है तो मेरे को 6 4 भी लेना पड़ेगा। और क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, और ले सकता हूँ मैं यहाँ पर ये 6 8, और एक मैंने ले लिया क्या, 8 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को आप समझना ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर ये भी है, एक तो ये है और दूसरा क्या है, 6 8 है। मतलब 4 कॉमा 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 कॉमा 8 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट क्या हो गया यहाँ पर, 4 कॉमा 8 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन, क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन बताना है जो कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन को, फोर्थ एग्जाम्पल को मैं ऐसा बोल देता हूँ यहाँ पर कि एक रिलेशन है आर, वो कैसे डिफाइन है, वो डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर के बीच में। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, रियल नंबर से लेकर के रियल नंबर के बीच में डिफाइन है।
और रिलेशन जो है आपको आर वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रिलेशन आर इज़ गिवन एज ए कॉमा बी, और जो कंडीशन है आपकी वो क्या है, ए क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि जब आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, आप यहाँ पे पुट करोगे 2,3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3,2 ले लेते हैं, एक्चुअली 3,2। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, बट 2 स्क्वायर इज नॉट ग्रेटर देन क्या हो गया यहाँ पर ये, फिर लेस देन क्या हो गया यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया ये नॉट, क्या हो गया ये सिमेट्रिक। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर 2,2 ले लेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बात ट्रू है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर ये साथ ही साथ इसको ट्रांजिटिव भी करना था, तो आप कोई भी दो नंबर ले लो, 2, 3 और 5 ले लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, 5, 3 एंड 2। तो 25 इज ग्रेटर देन 9 और यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 4। तो क्या हो गया 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये ट्रांजिटिव भी हो गया है ना। ट्रांजिटिव कैसे हो गया, 5,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर एंड 5,2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा 10th का 5th पार्ट क्या बोला है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5th नंबर, एक रिलेशन आर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 2,3, मतलब रिलेशन नहीं है, एक सेट लिया मैंने ए, और रिलेशन आर जो है वो कैसे डिफाइन होगा, तो वो रिलेशन आपका डिफाइन हो जाएगा क्या, ऐसा ले लेता हूँ, मेरे को क्या क्या करना था इसमें, मेरे को इसको सिमेट्रिक बनाना है और ट्रांजिटिव बनाना है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2, 3, फिर 3, 2। ठीक है, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,2 ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने 2,2 ले लिया। तो यहाँ पर देखो 3,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया ये नॉट, क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव, बट क्या हो गया ये सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 3, 2 है तो 2, 2 भी आपको दिया हुआ है। ओके तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हो। फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है यहाँ पर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11th है, वो क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, क्या है रिलेशन आर, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर, ये आर क्या है पी कॉमा क्यू। अब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी from origin is same as distance of point Q from origin। ठीक है, तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉइंट Q के डिस्टेंस से सेम है, मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q का डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम है। तो यहाँ पर देखो कि क्या होगा, यहाँ पर मैंने बोल दिया लेट ये पॉइंट P है और ये ऑरिजिन होता है और यहाँ पर पॉइंट Q है। तो अब यहाँ पर देखना P OP इज इक्वल टू OP हो जाएगा, तो मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा, मतलब ये जो OP का डिस्टेंस है वो OP के इक्वल ही होगा ना, तो P और P क्या हो गया, इस रिलेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि P एंड P हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या हो गया इसका मतलब, ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब OP इज इक्वल टू OQ है, मतलब यहाँ पे P कॉमा Q बिलोंग्स टू R हो गया, और OQ इज इक्वल टू OP भी तो होगा, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ गया, तो Q कॉमा R इज ऑल्सो बिलोंग, Q कॉमा P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया क्या, S ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखना, OP इज इक्वल टू OQ, मतलब P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। अब OQ इज इक्वल टू OS, मतलब Q कॉमा S इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो OP इज इक्वल टू OS हो जाएगा, तो मतलब P कॉमा S इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया यहाँ पर बताओ, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ना, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ होता ही नहीं कि आदमी को दिक्कत आए, तो मैं उसको बिल्कुल और आसान बना के सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप समझना ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। और इसमें आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेट टू पी, है ना, और पी क्या है तुम्हारा 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी, और यहाँ पर क्या है, विद ऑरिजिन एट सेंटर। अब देखो कि ये डिस्टेंस सब सेम है, तो यहाँ से पॉइंट जब पास करेगा, मतलब एक क्या करोगे, इनको टच करते हुए एक फिगर बनाओगे, तो वो क्या होगा, एक सर्कल ही होगा जिसका सेंटर क्या, ओरिजिन। ये हमने 11th में पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट डिस्टेंस ऑफ इट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फिक्स पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और पी क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो पी के फैमिली वाले जितने भी पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, क्या है, ओरिजिन से सेम है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस ये बताना था, शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्यों लिखना है ऐसे, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, शो करना पड़ेगा नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइप का पॉइंट जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि रिलेशन आर जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, वो गिवन है T1, T2। ठीक है, T2 यहाँ पर मामा नहीं है, T2 क्या है, ट्राइंगल है। तो T1 क्या है, इट्स सिमिलर टू T2। अब सिमिलर का सिंबल आप लोग भूलना नहीं है, 10th में पढ़ा था। ठीक है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे, तो बचपन में बड़ी चीज़ें भूलनी नहीं है। तो क्या हो गया, T1 इज सिमिलर टू T2। तो जब T1 ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया, T2 के सिमिलर हो गया, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो T1 इट्स सिमिलर विद T1, अरे भैया दो ट्राइंगल हैं तो मतलब एक ही ट्राइंगल, वो अपने आप के तो सिमिलर होगा ही, सही ना। तो क्या हो जाएगा, T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब T1 सिमिलर टू T2, तो यहाँ पर T1, T2 क्या हो गया, बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर T2 इज सिमिलर विद T1 होगा ना, जब ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल क्या है यहाँ पर, ये ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या दिया हुआ है आपको, PQR। तो ABC इज सिमिलर टू PQR, दैट मीन्स PQR इज ऑल्सो सिमिलर टू ABC। तो क्या हो गया यहाँ पर T2, T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, ट्रांजिटिव पे। तो T1 इट्स सिमिलर विद T2 एंड T2 इट्स सिमिलर विद T3। तो क्या हो गया यहाँ पे, T3 इज ऑल्सो सिमिलर विद T1 होगा ना यार, या फिर T1 इज ऑल्सो सिमिलर विद T3, उसकी डेफिनेशन को हम लिखते हैं। तो T1, T2 जो है आपका बिलोंग्स टू R, T2, T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, एंड क्या हो गया यहाँ पर, T1 T3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो मतलब क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब ट्रांजिटिव हो गया, इसका मतलब हैंस क्या हो जाएगा, हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। अब आगे छोटा सा और दिया हुआ है यहाँ पर, क्या बोला है, कंसिडर द 3 ट्राइंगल T1 3 4 5 T2 5 12 13 एंड T3 6 8, कितना है यहाँ पर, 6 8 10। तो विच ऑफ द ट्राइंगल T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो अब तुम्हें पता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। वहाँ पे कुछ रूल थे, SSS AAA। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें साइड लेंथ दी हुई है, तो T1 का जो साइड लेंथ है वो कितना है, 3 4 5। ठीक है, T2 का 5 12 13 है, मैं T3 लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। तो क्या हो जाएगा, 6 8 और 10। तो क्या हो गया यहाँ पर, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10, सबके सब किसके 1/2 के इक्वल है। तो T1 इज सिमिलर टू किससे, T3, किससे, SSS सिमिलैरिटी रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इज रिलेट टू T3। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, इन सबको नोट कर लो, और वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन एज शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन R क्या है यहाँ पर, ये P1 कॉमा P2। अब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्या है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P1 इज इक्वल टू यहाँ पर ये P1 रिलेट टू P1, ठीक है। मतलब P1 कॉमा P1 जो है आपका वो बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि P1 एंड P1 क्या है, हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, ये रिफ्लेक्सिव। फिर P1 कॉमा P2 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। तो P2 कॉमा P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R होगा ना भाई, कि P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो P2 और P1 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी। मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, P1 और P2 दोनों ट्राइंगल हैं, क्योंकि दोनों के पास 3 साइड्स हैं। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर P2 कॉमा P3 वो भी क्या है, बिलोंग्स टू R है, क्योंकि दोनों के पास भी क्या है, ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल। तो P1 कॉमा P3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये P1 कॉमा P3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हो गया, रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या हो गया, गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे भी थोड़ी बहुत कहानी दी हुई है, उसको भी गढ़ लेते हैं। कहानियाँ तो हमें बहुत सारी गढ़नी आती है ना। तो क्या है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर बोला हुआ है, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैं एक टी जिसकी साइड्स कितनी है, 3, 4, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे। हमें यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिश्ता जो है वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है कि द हैविंग, क्या है यहाँ पे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, तुम्हें यहाँ पर देखना है कि इससे रिलेट करने वाले राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, आइसोस्केलेस होंगे, इक्विलेटरल होंगे, कैसे होंगे, बस क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई क्या, खत्म, है ना। अब क्या हो जाएगा, सेट से रिलेट करने वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल हो जाएंगे। फिर 14 क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसा होता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज, रिलेशन जो है वो क्या डिफाइन किया हुआ है आपको, वो डिफाइन किया हुआ है L1 कॉमा L2। क्या है, L1 कॉमा L2, और क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो अब यहाँ पर देखना, L1 इज पैरेलल विद L1। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है क्या, ये सोचो, पहले सोचो, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकती है, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होना पॉसिबल है, बताओ। हाँ, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होना पॉसिबल है। तो देखो, लाइन पैरेलल तो नहीं होगी, बट कोइंसिडेंस लाइन जो होती है ना, कोइंसिडेंस लाइन जो होती है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, बताओ, वो अपने आप के पैरेलल हो जाती है। तो मतलब क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 कॉमा L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो लाइन, ये जो क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब L1 is parallel with L2 is equivalent to saying that L2 is parallel with L1, मतलब L1 comma L2 belongs to R, L2 comma L1 is also belongs to R। तो मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब L1 is parallel with L2, मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप, L1 comma L2 belongs to R, और L2 is parallel with L3। तो मतलब क्या हो जाएगा कि L2 कॉमा L3
is also belongs to R, now we can say that कि L1 is also parallel with L3, मतलब ये इसके पैरेलल है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल, मतलब ये भी आपस में पैरेलल, ये तो 9th में पढ़ा था पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल नाम के चैप्टर में। तो क्या हो गया यहाँ पे L1 कॉमा L3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हैंस वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या बोल सकते हो आप यहाँ पर, ये हैंस प्रूफ, क्योंकि शो दैट लिखा था तो हमने हैंस प्रूफ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आगे आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर क्या करना है आपको, शो दैट द क्या है, शो दैट आर इज इक्वल रिलेशन, यहाँ तक हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन, क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो अब इन जनरल मैं इसको क्या बोलूँगा कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब ये क्या हो गया, इस लाइन के लिए फैमिली ऑफ लाइन्स हो गई, स्लोप सेम रखना है, पैरेलल लाइन का क्या होता है, स्लोप सेम होता है, बाकी सी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी मतलब चेंज हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और यहाँ पे इस लाइन, ये फैमिली ऑफ लाइन क्या करेगा, इसके पैरेलल लाइन के जितने भी रिलेशन होंगे उसको सेटिस्फाइड कर देगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन एज let R be the relation in set, क्या है सेट आपका 1 2 3 4, और R जो रिलेशन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है 1 कॉमा 2 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 1, फिर 4 कॉमा 4, फिर 1 कॉमा 3, फिर क्या है 3 कॉमा 3 3 कॉमा 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये रिलेशन क्या है, तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 में दिया हुआ है 1 1 है, फिर 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए 1 2 2 1 कहीं नहीं है, 2 1 कहीं नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते तो 1 2, और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला किधर गया, कहीं नहीं है, ठीक है, देखना ही नहीं है फिर, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे 1 2 मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद 1 3, फिर 3 2, और 1 2 ऑलरेडी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझना, याद रखना, ऐसे ही आने वाला है इस टर्म में तुम्हारे पास। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो नेक्स्ट दिया हुआ है आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आर क्या है, आर रिलेशन क्या गिवन है आपको, ए कॉमा बी, और ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज लेस देन, क्या है, बी इज ग्रेटर देन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी इज ग्रेटर देन दिया हुआ है आपको 6। ठीक है, तो अब b क्या हो जाएगा आपका, b हो जाएगा 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो a क्या होगा आपका, ये b था, ये क्या है b, तो a क्या होगा, देखो 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6 है ना, फिर 9 माइनस 2 7, तो 6 7 5 6 7 8 9 10, दो के डिफरेंस में ऐसा आता जाएगा। तो अब 2 कॉमा 4 बिलोंग ही नहीं कर सकता, 3 आ ही नहीं सकता, 6 कॉमा 8, तो यहाँ पर a की जगह 6 और b की जगह 8 पॉसिबल है। अब 8 कॉमा 7, तो 8 कॉमा 7 पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आप यहाँ से भी देख सकते हो कि a की जगह 6 और b की जगह 8 आना पॉसिबल है, तो 6 कॉमा a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, और यहाँ पे आपका रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमें फंक्शन स्टार्ट करना है, इस बार 2 ही एक्सरसाइज आ रही है आपके एग्ज़ाम में, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, बार बार वीडियो देखो, बार बार समझो, बार बार सॉल्व करो। और मैंने जैसा कि बोला है कि मैं आपको आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम से पहले हर चैप्टर के इंडिविजुअली 30 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।